सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। लेवल्स पे अगर आप वर्क करते हैं सो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर उसमें मैटर नहीं करता है कि मार्केट वहां से अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, क्योंकि आप अपना एक लेवल डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड लेते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैंने इस साइड प्लान किया है, ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। ये अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल है तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा इजी वे में और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज जो हमने कल डिस्कस की थी वो ये डिस्कस की थी कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है। नो डाउट मार्केट में आज आपको डिप देखने को मिला, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स में आप देखेंगे कि बुलिश पोजीशंस बनी है। अभी जो डिप आया उसका क्या कारण था, और यहां से क्या मार्केट वाकई में बुलिश बन सकता है और वापस से एक ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है या नहीं। बट ऑल टाइम हाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ टिल नेक्स्ट वीक, यानी हमारा ये वीक और टिल 5 जून की जो एक्सपायरी है। बट हमें तो डेली के ट्रेड से मतलब है। सो आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप वीकली ना एनालिसिस करके डेली बेसिस पे बताइए, सो मैं कहूंगा कि जो हमारे आने वाला वीक है और जो ये वीक है वो ऐसा ही वॉलेटाइल रहने वाला है। यहां से आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिप भी और अपसाइड बुलिशनेस भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को जो डिप लेना था मार्केट ने आज वो डिप ले लिया है। लेकिन अगर आप विक्स को जाकर देखेंगे तो विक्स अभी भी आपका जो है 20 के आसपास चल रहा है यहाँ पर, राइट। तो विक्स अगर आप देखेंगे विक्स वाइज तो विक्स हमारा हाई है। नो डाउट आज मार्केट में अच्छा फॉल आया, उसके बाद भी यहां पर अगर आप कॉल के प्रीमियम्स की वैल्यू देखेंगे तो उसमें कोई खासा गिरावट नहीं आई। जबकि इतना बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए, बट आप देखेंगे कि प्रीमियम जो है हमारे वो अभी भी 60 to 80 रुपीज ही यहाँ पर फॉल हुए हैं कॉल की साइड। और अभी भी पुट के प्रीमियम जो कि महंगे हो जाने चाहिए थे कॉल के, अभी भी कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम में लगभग सेम स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपीज का फर्क है। मतलब कॉल के प्रीमियम अभी भी मोर देन 100 रुपीज महंगे हैं बजाय पुट के प्रीमियम के। सो इससे ये समझ में आता है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाला जो वीक है, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की क्लोजिंग है, तब तक आपको धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और फिर जब मंडे से मार्केट वापस चालू होगा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, उसमें अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बट क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो भी मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, लोगों ने अपने पोजीशन को क्लोज किया है। सेकेंड चीज, जब मंथ का लास्ट आता है, जैसे कि अभी हमारा मंथ की लास्ट एक्सपायरी जो है वो है 29 की, राइट। अब इसमें क्या होगा, 29 में क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वो भी अपनी मंथली के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हर मंथली एक्सपायरी को वो लोग आगे जाके शिफ्ट करते हैं। सो इसमें वो एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट में शिफ्ट करते हैं। सो जब कभी भी सैलरी आती है तो यहाँ पर ज्यादातर बड़े बड़े जो फर्म्स है वो बाइंग करते हैं। सो एक ये भी रीजन है यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आने का। थर्ड रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक विक्स को छोड़ दिया जाए, सो यहाँ पर मुझे जो है इंडिया विक्स के अलावा हर चीज पॉजिटिव नजर आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट 47,900 तक बुलिश है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर आपको जो सपोर्ट नजर आ रहा है 47,700 या 600 पे। ऑल्दो मार्केट इसके भी 200 पॉइंट नीचे गया और मार्केट ने जो लो लगाया है वो 400 का लगाया है, 47,400। लेकिन ये लेवल देखिए, लेवल पहले भी टेस्ट हुआ है और यहीं से आपको जो शार्प वापस से रिकवरी हुई है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर 47,900 तक इमीडिएटली, मतलब 400 पॉइंट्स इमीडिएटली मार्केट ने वापस से कवर कर लिए। ऑन एन एवरेज मार्केट ने जो है 47,800 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट दिया है, राइट, क्लोजिंग दी है। अच्छी चीज यही है मार्केट के लिए कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल होता है तो मेजर जो सपोर्ट होगा वो 47,800 के आसपास ही होगा, और यही वो लेवल है। डाउन साइड के सपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए 47,900 पहला सपोर्ट नजर आ रहा था। मैंने आपको बोला था 47,700 या 600 मान लीजिए दूसरा सपोर्ट है। यहां से फर्दर टूटता है तो 47,200 आपका जो है ये थर्ड सपोर्ट है, 200 या 100। सो यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया समवेयर 400 से। और अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। 400 के ऊपर जाकर मार्केट ने सेकंड सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। जब आप लाइव मार्केट में इस डेटा को देखते हैं तो आप उस टाइम पे देखते हैं जब लास्ट के 30 मिनट्स में बाइंग हो रही थी कि ऑलमोस्ट 10 lakhs के अगेंस्ट में यहाँ पर 2 lakhs थे यहाँ पर, मतलब 10 lakhs अगर पुट राइटिंग हुई थी तो कॉल राइटिंग हुई थी तो पुट राइटिंग ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। उसके बाद भी मार्केट अगेंस्ट में अपसाइड बाइंग किया जा रहा था। इसका ये मतलब है कि आज जो बड़े ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई है वो बाइंग में बनाई है लास्ट 30 मिनट्स में, जब एक्सपायरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी हमारी। कल अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी आज हमारा ऑलरेडी मजबूत था और निफ्टी और बैंक निफ्टी 180 डिग्री अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पर रीजन यही है कि निफ्टी में रिलायंस वगैरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के पास भी गिरने का कोई खासा रीजन नहीं है, स्पेशली अगर मैं विक्स को एक छोड़ दूं तो। इसके अलावा जो हमारा आरबीआई का थोड़ा सा इंटीमेशन आया था बैंक्स के लिए, उनको भी अगर आपने देखा होगा कि तो आरबीआई ने जो थोड़ा सा वार्निंग दी थी उसको भी मार्केट अभी यहाँ पर नेगेटिव ले रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर आके देखेंगे आप, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी रैली मिली थी। सो ये जो लास्ट 15 डेज की रैली मिली थी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट किए हैं।
फिर मार्केट को डाउन लाया है और फिर सस्ते में उस चीज को खरीद के और वापस से नए रैली के लिए वो लोग रेडी कर रहे हैं मार्केट को। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप आया है ये एक्चुअल बाइंग थी, यहां से बाइंग अब आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देखना ये होगा कि क्या इसी फ्राइडे के पहले वापस से मार्केट हमारा 48,500 तक जाता है, और या फिर मंडे से ही ये जो हमारा मेन रैली का सिलसिला है वो स्टार्ट होता है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आज जब लास्ट में इतनी बड़ी पोजीशन बनी है, सो अपनी इस पोजीशन को स्पेशली 47,800 के नीचे तो मार्केट को अभी टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ऊपर ही जाने के ज्यादा चांस है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स ने अपने इस लेवल पे पोजीशन बनाई है, सो वो इस लेवल को अगर वापस आता भी है तो डिफेंड कर लेंगे, मतलब इस लेवल को वापस से बाय कर लेंगे। तो अगर आप ट्रेड करेंगे तो 47,700 आपका जो है या 800 जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मार्केट में आपको बाइंग तब करनी है जब मार्केट में 47,900 का लेवल मार्केट जो आज का हाई लगाया है उसको कल क्रॉस करता है, तो ही मार्केट 48,200 तक के लिए रेडी रहेगा। ऑल्दो अगर मैं डेटास पे आपको लेकर चलूंगा तो आप देखेंगे 48,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है, लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलेगा और एक और रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पोजीशन बनी है ये शार्प पोजीशन बनी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो 47,700 का स्टॉप लॉस रख के आप यहां से जब आप बाइंग करने जाएंगे 47,700 का, तो मुझे ऐसा लगता है 47,900 जैसे ही ऊपर जाता है अगले 300 पॉइंट यानी 48,100 और उसके बाद फिर 48,200 तक भी आपका ट्रेड कल ही मिल सकता है। रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर बने हैं 48,000 पर जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो इन सबको वापस से बाइंग पोजीशन करनी पड़ेगी जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। सो उसकी वजह से मार्केट कल आपको 48,200 भी दिखा सकता है अगर अच्छी बाइंग हुई तो। सो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। एक चीज और मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है जो बाइंग के लिए, वो ये समझ में आ रही है बुलिश मोमेंटम में, कि अगर आप देखेंगे सो आज जो एक्सपायरी थी हमारी उसमें आप देखेंगे तो फ्यूचर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें 48,000 पे जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी एफआईएस की उसमें एक बड़ी गिरावट आई है, उन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन को कैंसिल किया है और बाइंग की साइड वो अब अपनी धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं। कल भी अगर आप देखते जो कल भी मार्केट में ओवरऑल सिनेरियो चल रहा था, निफ्टी पॉजिटिव चल रहा था, बैंक निफ्टी नेगेटिव, उसमें अगर आप फ्यूचर्स को देखते तो फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, ऑप्शंस में सेलिंग हो रही थी। तो ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम डिके की वैल्यू को खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी बुलिशनेस की जो आप प्रीमियम देखेंगे वो बहुत ज्यादा चल रहा है। सो उसको और पुट की वैल्यू को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, टाइम डिके का यहाँ पर पूरा पूरा फायदा लिया है लास्ट 3 डेज से। आज नो डाउट मार्केट में मूवमेंट आया था, सो क्योंकि एक्सपायरी तो मुझे ऐसा लगता है आज वो यहाँ पर सेल करके चले गए हैं। अब यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम दिख रहा है इसको आपको प्ले करना होगा बुलिश के साइड, और वो आप कैसे करेंगे, लेवल्स हम कल के लिए मार्क कर लेते हैं। बट अगर वीकली ट्रेंड आप मुझसे पूछेंगे तो वीकली ट्रेंड मुझे यहाँ से तो बुलिश नजर आ रहा है और 49,000 तक मार्केट जाने के यहाँ से नेक्स्ट अपकमिंग वीक में पूरे पूरे आसार है। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कीजिएगा। देखिए यहां से अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं, सो यहां पर देखिए, ये देखिए ये बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ये पैटर्न जब हमारा एम का बना था उसके बाद मैंने आपको बोलता है कंटिन्यूसली फॉलो अप कैंडल मिल रही थी, ये कैंडल मिली, फॉलो अप फॉलो थ्रू कैंडल मिली, उसके बाद एक इमीडिएटली रेड कैंडल बन गई। अब अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि आप देखेंगे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही थी, यहां पर डोजी काइंड बना, उसके बाद मार्केट में फॉल आया। अब ये जो ग्रीन कैंडल रेड रेड कैंडल आज की बनी है, अब इसमें आप देखिए क्लोजिंग जो है वो उसने 50 ईएमए की अभी भी ऊपर दी है। मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में है, एक डिप जरूर आया है बट ये वो डिप नहीं है जो एक्चुअल सेलिंग प्रेशर था। ये वो डिप है जिसमें मार्केट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है और उसको नीचे जाकर वापस से सेम चीज को बाय कर लिया गया है यहाँ प्रॉफिट बुक करके। सो ये अगर 50 ईएमए के नीचे क्लोज देती तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 ईएमए तक भी मार्केट फिर जा सकता है। बट आप देखिए 50 ईएमए को थोड़ा बट इसने सस्टेन नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग 50 और 20 के बीच में ही दी है। सो जब तक 50 नहीं टूटता है आप नहीं कह सकते कि मार्केट में जो है अच्छी खासी सेलिंग चल रही है। सो ये एक डिप था जो कि आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको देखना चाहिए था। अब यहां पर आप देखेंगे निफ्टी में नो डाउट कंटिन्यूसली यहां पर जो है एक ही ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, मार्केट 20 ईएमए के ऊपर है, बार बार यहां सपोर्ट ले रहा है, बार बार बाउंस कर रहा है। सो निफ्टी में आपको कुछ नहीं देखना है, निफ्टी अभी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है ऑब्वियसली, और मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई भी बना देगा। बट ये हो सकता है कि कल मार्केट की एक्सपायरी है तो कल निफ्टी आपको डिप दे दे और फिर उस डिप को वापस से बाय करना चालू कर दिया जाए और फिर मार्केट को नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेकर जाया जाए। सो कल निफ्टी में देखना होगा कि एक्सपायरी में ये कैसा बिहेव करता है। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा 3 दिन से कंसोलिडेशन रेंज में था बट आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली सॉरी अच्छा खासा डिप दिखाया है एक्सपायरी वाले दिन। सो निफ्टी जो कि कंटिन्यूसली कांस्टेंट यहाँ पर दे रहा था आपको अपसाइड मूव, कल एक डिप देखने को मिलेगा बट वो डिप में अगर आप बाय करते हैं अगले एक्सपायरी के लिए इस एक्सपायरी को छोड़ के तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी।
अब जैसा कि मैंने बताया लेवल्स पे आपको काम करना है, सो उससे क्या होता है कि मार्केट किसी दिन अगर आपके अगेंस्ट भी जा रहा है या आपको दोनों साइड प्ले करना है, तो आप उसको इजीली प्ले कर सकते हैं अगर आप लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। मेरा सबसे इजी वे ऑफ ट्रेडिंग यही है कि मैं लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ। लेवल्स के साथ जब मुझे इंडिकेटर और ऑप्शन चेन का साथ मिल जाता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है अपने ट्रेड में, और उसके बाद में ट्रेड लेता हूँ। 47,800 के आसपास मार्केट है। यहाँ देखिए मैंने 29 जो है हमारा अपकमिंग एक्सपायरी उसमें देखा है नंबर ऑफ ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड देखिए यहाँ पर पुट को शॉर्ट नहीं किया गया, राइट। पुट को शॉर्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखिए 48,000 में यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया गया। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो पोजीशन देखिए, इस साइड 48,000 पर अभी भी मेजर रेजिस्टेंस की तरह लोग एक्ट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा है आपको कि ये ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50,000 का। मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट अगर 48,000 की तरफ अप्रोच करने लगता है, तो जो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट आपको कल 48,200 जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, यहां पर लेकर जा सकता है। और ये अगर टूटता है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस से मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, यहाँ पे फिर से इसको बाय कर लिया जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जो यहाँ से एंट्री लेते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, इसको वापस से बाय कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छा बुलिशनेस आता है। सो यही रीजन है कि यहाँ पर आएगा मार्केट में, जिन लोगों ने 48,000 के नीचे एंट्री ली होगी वो यहाँ बुक करेंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ से जब बाइंग होगी तो 48,500 तक भी आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डाउन साइड 47,500 देखिए, यहाँ पे 62,000 अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने जो कि अभी तक का बड़ा है सबसे। सो वही कल आज का जो लो है वो देख लीजिए, और आज का जो हाई है वो, ये दोनों चीजें कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी बैंक निफ्टी में। सो इसके नीचे निकलता है तो आपको अच्छा खासा फॉल फिर देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर ही रहता है तो उससे फिर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। गैप अप ओपन खुलता है, सो वेट कीजिए थोड़ा सा, मार्केट हल्का सा यहाँ पे वापस प्रॉफिट बुकिंग ले, या फिर जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे, थोड़ा सा मार्केट डिप ले, फिर उसको बाइंग की तरह देखिए। ऐसे गैप डाउन खुलता है, सो या तो उसको रिवर्सल लेने दीजिए थोड़ा सा, तो पुट की साइड जाइए, या फिर रिवर्सल लेकर अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश दे सकता है, सो एक एक्सपायरी छोड़ के डिप पे मुझे ऐसा लगता है आपको बुलिश साइड ट्रेड जाना चाहिए। सो आई होप यहां से चीजें आपको समझ में आई होंगी। निफ्टी में दिखाऊं तो निफ्टी में कंटिन्यूसली बुलिशनेस चल रही है, तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड आप देखेंगे तो कॉल की साइड ज्यादा ही चल रहे होंगे। अब यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेड 22,600, कंटिन्यूसली 50-60 पॉइंट डेली मार्केट बढ़ रहा है। 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही यहाँ पर मेजर सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। 22,600, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद देखेंगे सेकंड मेजर, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 22,500। सो ऊपर हो गया आपके पास, ये लेवल टूटता है तो 22,500, बट उसके पहले भी यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पर नंबर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने। इसके कंपैरिजन में इधर देखेंगे तो देखिए इधर भी रीजन क्या है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, सो लोगों को ये लग रहा है कि एक्सपायरी में जैसे बैंक निफ्टी ने एक डिप दिया है, वैसे निफ्टी भी एक डिप देना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेजर सपोर्ट है, देखिए ये आप देखिए 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि 26,600 है, जहां पर आज मार्केट ने क्लोज दिया है, ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहीं से दोबारा फॉल भी कर सकता है। सो यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवर्सल प्ले करने की। अगर कल ये ऊपर आता है तो ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बना है आपका 2 लैक्स के, ये आपको आराम से 700-800, जो ये देखिए ये जो बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट है 241, यहां तक मार्केट 22,800 तक आपको लेकर मार्केट आराम से जा सकता है यहाँ पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर अगर रैली आनी होगी कल अच्छी, और अच्छी बाइंग आपको निफ्टी में भी देखने को मिले, सो फिर वो 800 तक आपको लेकर जाएगा। डाउन साइड आप पूछेंगे तो डाउन साइड मुझे ऐसा लगता है 100 पॉइंट्स अगर नीचे जाता है मार्केट, 500 से वापस से इसको बाय कर लिया जाएगा। सो अगर डिप मिलता है तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, और इस एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में देखिए, सो ज्यादा बेटर वे में रहेगा आपका ट्रेड। अब इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने सारे पर्सपेक्टिव आपको क्लियर किए हैं, इसलिए अपने लेवल्स पे मार्क कीजिए और उन लेवल्स के बीच में ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट आने वाले अपकमिंग वीक्स में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि न्यूज भी आएगी, मैनिपुलेट भी किया जाएगा। सो रेडी रहिएगा दोनों साइड स्कैल्पिंग करने के लिए। ये नहीं कि न्यूज आ रही है, और क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते चलना है, आप ये सोचो कि नेक्स्ट वीक में मेरा अच्छा रिलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, अच्छी रैली मिलेगी तो मैं लेकर बैठ गया कॉल, उसके बाद देख नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब आना है रैली उस दिन आएगी, उसके पहले अगर अपसाइड और डाउन साइड भी अच्छा डिप मिल रहा है, आप दोनों प्ले कीजिए। हुआ भी यही था लास्ट मंथ भी हम यही डिसाइड कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट्स आएंगी या आएंगे, अच्छा मिलेगा, बट मार्केट में मिला नहीं कुछ भी एंटिसिपेशन, और मार्केट उल्टा फॉल हुआ। सो पर्सपेक्शन मत बनाइए, आप अपने लेवल्स पे काम कीजिए। मार्केट कहीं भी जाए उससे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ट्रेंड में अपसाइड या डाउन साइड किस साइड प्ले करना है, कहां से रिजेक्शन मिल रहा है, कहां से बाइंग हो रही है, बस उस ट्रेंड में चलना है, तो आप अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड प्रॉफिट बहुत ही इजिली इसमें बनाकर बना सकते हैं। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपने लेवल्स का एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड डिसाइड कीजिए। सो
चीजें आई होप अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी चीजें। कुछ भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।